भारतीयों ने कर दिया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया हुई नतमस्तक। चीन का हुआ भयानक नुकसान, भारत ने तोड़े एक साथ 2 रिकॉर्ड्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिसे सुन आज आपको खुद पे गर्व होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज आपकी बारी खुद के लिए ताली बजाने की है। तो चलिए खुद के लिए एक बार वाहवाही कर लीजिए और फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने यानी कि भारत देश की पूरी जनता ने ऐसा काम कर दिया है जिसे पूरी दुनिया नतमस्तक कर रही है। भारतीयों ने ऐसा कीर्तिमान हासिल किया है जिसने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है। दोस्तों, भारत एक नहीं 2 रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और ये भारतीय जनता की जागरूकता और आपके देश प्रेम की वजह से संभव हो पाया है। दोस्तों, आपने आज साबित कर दिया है कि चीनियों से ज़्यादा आप देशभक्त हैं। वैसे ये तो कोई कहने और बताने वाली बात ही नहीं है, लेकिन आज हम दुनिया के सामने वो तथ्य लेके आए हैं जिसे पूरी दुनिया समझ जाएगी कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने खास करके चीन का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों जिसे हराकर हम नंबर 1 बने हैं वो देश चीन है। दोस्तों, चीन में 130 करोड़ लोग रहते हैं और दुनिया के लोग 130 करोड़ की इस चीनी जनता को भारतीयों से ज़्यादा अमीर और ज़्यादा पढ़ी लिखी मानती है। लेकिन दोस्तों, आज भारत की जनता ने पूरी दुनिया को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है और ये सब मुमकिन हो पाया है हम भारतीयों की वजह से। हमें पता है कि आप जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे होंगे, तो चलिए जान लेते हैं कि भारत के इस कारनामे को और इसके साथ ही जानते हैं भारतीयों के कारनामों के सभी फायदों को जो हम आम जनता के लिए होने वाला है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप टैक्स चोरी के बारे में जानकारी ज़रूर रखते होंगे और इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टैक्स चोरी कैसे की जाती है इसका ज्ञान आपको ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी हम आपको ज़रा सा ज्ञात करा देते हैं। चलिए एक छोटे से उदाहरण से आपको बताते हैं कि आखिर टैक्स चोरी क्या होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी दुकान में पेन खरीदने जाते हैं। आपको वो पेन पसंद आ गई जिसकी कीमत 100 रुपये है। आपने 5 पेन खरीदी, यानी आपको पूरे 500 रुपये उस व्यापारी को देने होंगे जिससे आपने वो 5 पेन खरीदे। आपने 500 रुपये नकद दिए और आप वहाँ से चले गए। कायदे से उस व्यापारी को उस 500 रुपये पर अपना इनकम टैक्स देना चाहिए, लेकिन सरकार के पास इसका ना हिसाब है और ना ही किताब। अब ये बात उस व्यापारी पे निर्भर करती है कि उन 500 रुपये से वो टैक्स सरकार को देता है या नहीं। दोस्तों, अगर वो व्यापारी ईमानदार होगा तो टैक्स भर देगा और ईमानदार नहीं होगा तो टैक्स न भर के अपने घर में कैश के रूप में उन पैसों को रख लेगा और ये कैसे काला धन का रूप ले लेगा। आपने कई बार देखा होगा कि कई व्यापारियां बहुत सारे कैश एक साथ पकड़े जाते हैं। दोस्तों, इस काले धन से सरकार को बहुत लॉस होता है। टैक्स कलेक्शन की कमी से सरकार को सेना पे खर्च पर कटौती करनी पड़ती है। आम लोगों के लिए सड़कें और दूसरी सुविधाओं को मुहैया कराने में समस्याएं आती हैं। लेकिन दोस्तों, आप यानी आम जनता चाहे तो उस व्यापारी को मजबूर कर सकते हैं टैक्स पे करने के लिए। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसके पेमेंट कैश में ना करके उस व्यापारी को डिजिटली पे करें, यानी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या किसी भी यूपीआई ऐप से उसे पे कर दें। दोस्तों, इससे ये होगा कि सरकार के पास उन सारे पैसों का सारा हिसाब किताब रहेगा और उस व्यापारी को ईमानदारी से अपना टैक्स भरना ही पड़ेगा। ऐसे में सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो सरकार ज़्यादा खर्च भी करेगी, लोगों के लिए हाईवेज का निर्माण होगा और ओवरऑल देश आगे बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ये टैक्स चोरी की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों हमने किया है, इस बारे में हमने बातचीत क्यों की है, ये आपको अब पता चलने वाला है कि हम भारतीयों ने ऐसा कीर्तिमान हासिल किया है जिससे चीन भी पीछे हट चुका है। दोस्तों, यही कारनामा और लोगों ने कर दिखाया है। दोस्तों, पिछले महीने यूपीआई का डाटा सामने आया। ये डाटा ये बताता है कि पिछले महीने भारत के जो टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन थे वो 100 बिलियन थे। इतना ही नहीं, हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 है जो 31 मार्च 2022 तक चलेगा और हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन $1 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाएंगे।
दोस्तों ये इतनी ज़्यादा बड़ी रकम है कि पाकिस्तान को इस रकम से 5 बार खरीदा जा सकता है और दोस्तों नेपाल जैसी अर्थव्यवस्था को आप 30 बार खरीद सकते हैं। दोस्तों ये इतनी ज़्यादा बड़ी रकम है जिसके क्या कहने। और इतना ही नहीं, इसी के साथ हम लोगों ने चीन को भी यूपीआई ट्रांजैक्शन में पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों चीन में ज़्यादातर शहर ऐसे हैं जहां ज़्यादातर यूपीआई ट्रांजैक्शंस ही होती हैं, इसके बावजूद हमने चीन के इसमें पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों वहां रेस्टोरेंट हो या ज़्यादातर दुकानें, हर जगह यूपीआई किया जाता है और तब भी चीन की ये हालत हुई है कि भारत से वो इस मामले में हार चुका है। दोस्तों और हम चीन को हरा पाए हैं बस आपकी वजह से। जी हाँ, आपकी जागरूकता और सूझबूझ ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि पूरी दुनिया भारत के आगे नतमस्तक है। दोस्तों इससे इतने फायदे हुए हैं जिसकी कामना हमने हमेशा से की थी। दोस्तों इससे भ्रष्टाचार कम हुआ, सरकार के टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई और इससे आगे क्या होगा कि उन पैसों का उपयोग आम जनता की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। सेना को उन पैसों से नए नए हथियार मिल सकेंगे और जिससे हमारे देश की सैन्य शक्ति और अधिक होगी। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट को बनाया है आपने। भारत आज जिस पैमाने पर है वो आपकी बदौलत से है, इसीलिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।